अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है कि वालिदैन औलाद की जान ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि औलाद अपने वालिदैन की जान ले लेते हैं। कोई माँ अपने बच्चों को दरिया में क्यों फेंक आती है। कोई बाप अपनी बेटी का खून क्यों कर देता है। कोई बेटे अपनी माँ को क्यों मार देते हैं। कोई बेटे अपने बाप को क्यों मार देते हैं। ऐसे से दसियों वाक़ियात देखने और सुनने में आए कि जिसके अंदर कभी माँ ने बच्चे का खून कर दिया, कभी बच्चे ने माँ का खून कर दिया। ये सब क्या है। एक साइकोलॉजिस्ट इसको किस एंगल से देखते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये क्यों था, कैसे होता है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वाक़ियात सुनने में आए। फैसलाबाद में वाक़ियात कुछ सुनने के अंदर आए, कस्बा गुजरात और इस साइड पे कुछ इलाके सुनने के अंदर आए जो आपस के अंदर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस्लामाबाद के एक वाक़या सुनने के अंदर आया कि जिसके अंदर एक बाप ने अपने बीवी बच्चों को मार दिया। डीएसपी के पास जैसे ही रिपोर्ट गई तो डीएसपी खुद वहाँ मौके पे पहुँचे। जब उसने देखा कि जी वो बंदा जिसने अपने बीवी बच्चों को मारा है वो रो रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ डीएसपी से, उसने उस बंदे को फायर कर दिया। गुस्से में आया होगा, अकल तो इतनी तस्लीम करके बात ख़त्म कर देती है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट अभी इससे आगे सोचने के लिए तैयार है। जब उसने अपने उस बंदे को कत्ल कर दिया या फायर मार दिया कि जब जो अपने बीवी बच्चों को लाशों के पास बैठे वो रो रहा था, उसके बाद उस डीएसपी ने अपने आप को शूट कर दिया। वाई अपने आप को शूट कर दिया डीएसपी ने। वाई कौन सा ऐसा दिमाग का न्यूरोट्रांसमीटर था जो एक्टिव हो और उससे ये काम करा गया। बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या मियांवाली में आया। एक बाप ने अपनी 7 साला मासूम बेटी का कत्ल कर दिया। पूरे 5 फायर मारे हैं कि कोई निशानी उसके बचने की बकाया ना रहे। कितना स्ट्रेस था उसके माइंड में। 5 फायर क्यों। अगर स्ट्रेस कम होता तो 1 फायर काफ़ी था। 5 फायर क्यों। बच्ची ने तो 1 फायर से मर जाना, वो छोटी मासूम बच्ची है, उसको ये तो सबको पता है। 5 फायर ही क्यों। और एक ऐसा बाप जो पढ़ा लिखा शुमार होता है, जिसने सुनने में आया कोई पैरामेडिकल डिप्लोमा उसने किया हुआ है, कोई एफएससी उसने की हुई है, बड़े खूबसूरत तरीन नौजवान। ऐसे क्यों होता है कि हमारी सोसाइटी में लोग या अपनी औलाद का खून कर देते हैं या औलाद वालिदैन का खून कर देते हैं। माँ से ज़्यादा अजीज रुतबा किसी को नहीं, बाप से ज़्यादा अजीज रुतबा कोई नहीं। इसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि एक फैमिली मेम्बर अपनी दूसरे फैमिली मेम्बर का कत्ल या खून कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग में ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर था कि जिस न्यूरोट्रांसमीटर ने उस बाप को अपनी बेटी के कत्ल करने पे मजबूर किया। उसने 5 फायर मार दिए। वो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो अगर एक्सेसिव लेवल पे काम करेगा तो बंदे के स्ट्रेस को इंक्रीज कर देगा और फिर उसको अग्रेशन में, एंगर में बदल देगा। और उस एग्रेशन या फिर उस एंगर की वजह से वो किसी का भी खून कर देगा या अपनी सेल्फ सुसाइड कर लेगा। दिमाग में बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन और बहुत सारे, कि वो जब हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा काम करते हैं। अब अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाए तो वो दूसरे को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। मसलन एक बंदा स्ट्रेस में गया, सेरोटोनिन एक्टिवेट हो गया। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में गया तो सेरोटोनिन के बाद उसने डोपामिन की एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर दिया। पहले वो स्ट्रेस में था, फिर डिप्रेशन से होता हुआ मेजर डिप्रेशन में चला गया, MDD। फिर उसके बाद उसने उस न्यूरोट्रांसमीटर ने दूसरे केमिकल डोपामिन को भी एक्टिव कर दिया। उस डोपामिन की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसको मुख्तलिफ तरह की साइकोसिस, न्यूरोसिस डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह उस तरह के मुख्तलिफ तरह के पागलपन जैसी बीमारियाँ लाहिक हो जाती है।
सवाल ये पैदा होता है कि इस स्ट्रेस को वहाँ पे क्यों नहीं रोका गया जब एक हद थी। उस स्ट्रेस के लेवल को हद से ज़्यादा क्यों निकाला गया। अगर एक बंदे को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाए तो वो सीख सकते हैं। अब जिस बाप ने अपनी बेटी का खून किया, वो भी यार 7 दिन की मासूम बच्ची, क्या कसूर था उसका। लेकिन सोचने की बात है, जिस बाप ने अपनी बेटी का खून किया, वाई, क्या साइकोलॉजिकली तौर पे वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में था। लोग तो बातें करके चुप हो जाते हैं ना, लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। लोग तो 2 गालियां दे देते हैं, बाप ने खून कर दिया, उसके बाद अपना काम करते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो सोचे, रोके, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लानिंग करे और फिर सोसाइटी को बताए, सिखाए कि अगर इस तरीके से हमारे मसाइल रहें तो बहुत जल्द घर वाले भाई भाई का खून लेगा, बहन बहन का खून करेगी। लेकिन इन सब बातों से निकलने के लिए क्या मुमकिन है और कैसे मुमकिन है। बात यह है कि अगर उस बाप ने खून किया ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से कि मेरे यहाँ बेटा होना चाहिए था, वाई, उसकी फैमिली ने क्यों नहीं उसको बचाया। पता है क्यों? क्योंकि उसके घर में दीन की तालीम नहीं तो दुनिया की तालीम थी। दुनिया की तालीम के लिहाज से उसने पैरामेडिकल डिप्लोमा और FSC तो कर लिया, या कुछ भी जो उसकी तालीम है वट एवर, उसने वो वाली तालीम तो हासिल कर ली। लेकिन वो ये ना सीख सका कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जब खुश होती है तो बेटी देती है, ज़्यादा खुश हो तो दूसरी बेटी देती है, हद से ज़्यादा खुश हो तो फिर तीसरी बेटी देती है। उसने दुनियावी तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन वो ये ना समझ सका कि बेटियां इतनी बड़ी रहमतें होती हैं। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी बेटियां अता फरमाई। और हज़रत फ़ातिमा जैसी, जो कि जन्नत के सरदारों में से, या ऐसी, यानी एक नसीहत के सबक हमें क्या मिलता है, मैं बताने ये चाह रहा हूँ। बेटियां रहमत वाली होती हैं, इसलिए जिस घर में बेटी आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाता है कि मैं अब इसका बाजू हूँ। और जिस घर में बेटा होता है तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैंने तेरा बाजू, ए बाप, मैंने तेरा बाजू आज बना दिया। और जिस घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है कि ए बंदे, आज से तेरा बाजू मैं हूँ। यानी बेटियों की ताकत, बेटियों की अहमियत, बेटियों की रहमत एक बंदा समझ सकता है, और वो है दीनदार, जिसने मेरे नबी की ज़िंदगी को देखो, समझो, सीखो, या कम अज़ कम कुरान और हदीस पढ़ी हो, वहाँ पे ऐसी हदीसें पढ़ी हो कि मेरे नबी के मुताबिक बेटियाँ क्या चीज़ थी। उस वक्त पे भी एक रिवाज था कि मर्द के मरने के बाद बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफना देते थे। बहुत सारी ऐसी गंदी आदत थी मक्का के बुतों के अंदर, मक्का के बुत परस्ती के अंदर, कि वहाँ पे औरत का मुकाम नहीं था। लेकिन मेरे नबी ने आके औरत को मुकाम दिलाया। और अगर हमने वो चीज़ें पढ़ रखी होती तो हम बेटियों के पैदा होने पे खुश होते। लेकिन हम तो खून ले रहे हैं। मियाँ वाली के बाप ने तो अपने बेटी का कत्ल किया है। क्यों? क्योंकि दुनियावी तालीम आपको तबाह करती है। उसने हराम काम किया है, उसकी आखिरत भी ख़राब है, उसकी दुनिया भी ख़राब है। अब भी जेल की चक्की में क़यामत के दिन भी उसकी बेटी उसके सामने खड़ी होगी कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन काश कि अगर वो 12 जमातें दुनियावी तालीम के हासिल करने के बजाय अगर सिर्फ वो एक किताब कुरान पाक की तर्जुमा और तफसीर को सीख लेता तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बाप वही होता। क्या पता आने वाले वक्तों के अंदर उसी बेटी ने कोई बड़ा CSP ऑफिसर, कोई बड़ी चीज ताकत बन के अपने बेटे का, अपने बाप का हौसला और हिम्मत बनना। लेकिन वो तो दुनिया जो छोड़ के जा चुकी, अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ सीखने का मुकाम है। और जो लोग जिस बातें होकर बातें करके बात ख़त्म करते हैं, उनसे मेरी नसीहत है कि वो बातें ख़त्म नहीं होती, बातें यहाँ से शुरू होती हैं। सीखने का मुकाम यहाँ से शुरू होता है। सीखें क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। अगर उस घर में फ़जाइल माल, फ़जाइल सदक़ात पढ़ाया जाता तो वो मर्द कभी अपनी बेटी को कत्ल ना करता। अगर उस बंदे का टाइम दीन में लगा होता तो वो मर्द कभी अपनी बेटे का खून ना करता। अगर उस मर्द ने सहाबे रसूल के वाक़ियात की किताबें पढ़ी होती तो वो मर्द कभी अपनी बेटी का खून ना करता। और अगर उस मर्द ने
मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, सीरत नबवी को पढ़ा और समझा होता, तब वो अपनी बेटे का खून ना होता। जितने दुख का इजहार किया जाए, अफसोस का इजहार किया जाए, इतना कम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसने तवक्कुआत बेटे से थी और फिर बेटी का खून किया, तब वो दीन से दूरी थी। और अगर उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस था, इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस था, तो उसकी फैमिली ने क्यों नहीं उसको डील किया? उसकी वाइफ ने, उसके माँ बाप ने, और उसके बाकी लोगों ने उसको क्यों नहीं डील किया? मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा कि हम सब अच्छा डील कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम सब कोशिश करने वालों में हैं। हम कोशिश करने ही नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसके फैमिली में से बाकी लोग अगर उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते, अगर उसका वास्ता किसी दीनदार पढ़े लिखे साइकोलॉजिस्ट के साथ होता, तो वो मर्द कभी ये हरकत ना करते, तो वो नौजवान कभी हरकत ना करते। अगर स्ट्रेस था और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस था और इस स्ट्रेस की वजह से आके उसने अपनी बेटी का खून किया, तो इसमें गलती उसकी फैमिली की है कि उस फैमिली ने उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों नहीं सिखाई। हम अपनी औलाद को 12 साला यूरोपियन तालीम दे के उसे जिद्दत पसंदी के नाम पे प्रमोट करके उसे अंग्रेज बनाने को तरजीह देते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि हम एक छोटी सी किताब कुरान पाक को सिर्फ 30 पारों पे मुश्तमिल, हम उस किताब के तफसीर को समझने के लिए, जो कि कामिल किताब है, जो कि आखिरी किताब है, जो कि मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उतरी है, जिसकी कमी में हमें कोई गुंजाइश नहीं, जिसकी सारी ज़िंदगी क़यामत तक उसकी हिफाजत मेरे अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने ख़ुद अपने हाथ में ली है, तो हम उस छोटी सी किताब को, उस 30 किताब पारों पर मुश्तमिल किताब को हम अपनी औलाद को समझाने में नहीं लगाते। अब बात यह है कि चाहे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस था, उसके फैमिली ने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना था, उसको सिखाना था, उसको ऐसी फैमिली काउंसलिंग चाहिए थी कि वो इस चीज़ों से निकलता। मुझे एक सवाल बड़े ही तंग करता था, वो ये कि अगर उसने एकदम से गुस्सा था और ये था वो था, तो उसने पहले दिन ही अपनी बच्ची को गोली मारनी थी, 7वें दिन क्यों किया? और अगर उसको कोई और इस तरह का मसला था या उसके लेवल में गुस्से और स्ट्रेस का लेवल कम था, तो उसने अपनी बच्ची को एक ही गोली मारनी थी, क्योंकि छोटी बच्ची के लिए तो एक गोली भी ज़्यादा, उसमें नहीं बचना होता। 5 गोलियां 7वें दिन ही क्यों? एक आम बंदे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, उनकी तो सोचे ना सोचे, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट, जितने लोग मेरी बातें सुने, उसको फ़र्क पड़ना चाहिए। हमारी सोसाइटी में पेश आने वाले मसाइल से निकलना है, हमने निकालना है, उसको फ़र्क पड़ना चाहिए। 7वें दिन ही क्यों? इसका मतलब वो 7 दिन तक उसने घर में मसाइल रहे होंगे, किसी ने नहीं संभाला उस टाइम पे, और अगर संभाला है, हो सकता है संभाला हो, तो संभालने की टेक्निक्स नहीं थी। और अगर चलो उस टाइम पे हम क्या देते हैं जी, 7 दिन में क्या संभलता था, तो वो जो 12 साला ज़िंदगी के अंदर जिस माँ बाप ने दुनियावी तालीम दिलाई, अगर वो माँ बाप इसको दीन की तालीम दिलवाते, तो आज वो कातिल बाप ना जला। तो खुदा याद रखे, चाहे तो तवक्कुआत के मायार की वजह से बेटी का खून किया, चाहे वो उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर रह के खून किया, जो ज़्यादा चांसेस मेरे यही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर रहा वो बंदा, इसलिए उसने ऐसा किया होगा, वल्लाह इल्म। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे एक्सपेक्टेशन है चाहे स्ट्रेस है, लोग करते क्यों? लोग करते हैं क्योंकि उनको दीन इस्लाम की तरबियत से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें सहाबा इकराम की ज़िंदगी से सीखना ही नहीं पड़ता, उनके घर में तालीम होती नहीं है, वो कभी अल्लाह के रास्ते में 4 महीने से रोज़े लगाने के लिए निकलते नहीं हैं, उनके ताल्लुकात और उनकी दोस्तियाँ मस्जिद के बाजमात लोगों से होती नहीं है। ऐसे लोग जो फुल दुनियादार लोग होते हैं, तो वो अपनी बच्ची का खून करते हैं। ऐसे लोग जो दुनियावी तवक्कुआत रखते हैं, तो वो औलाद का खून करते हैं।
ऐसे लोग जो इस दुनिया के होने पे यकीन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के होने पे यकीन नहीं करते, तो वो इस तरह के बच्चियों का खून करते हैं। तो खुदारा अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक सीखने का मुकाम है। ये बात ख़त्म नहीं हुई, ये बात शुरू ही अब हुई है। सीखें, सीखें, खुदारा सीखें। आने वाले नस्लों को दीन इस्लाम के रास्ते पे चलाएं। आने वाली नस्लें जब दीन इस्लाम के रास्ते पे चलेंगी तो मेरे नबी वसल्लम खुद एक बहुत बड़े काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ऐसी सी तदाबीर प्लानिंग दी हुई है उन्होंने कि जो लोग सोच में पड़ जाते हैं। मेरे नबी खुद एक थिंक टैंक है। मेरे नबी कोई आम हस्ती नहीं है। हम तो सीखना ही नहीं चाहते ना अपने नबी से, नाउज़ुबिल्लाह, हम सीखना ही नहीं चाहते। अगर हम सीखना चाहें तो मेरे नबी खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे नबी एक अच्छे प्लानर हैं, उसकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं। मेरे नबी हर हाल से मुकम्मल है, हम अपने नबी से हर हाल से सीख सकते हैं। मेरा नबी आखिरी नबी है और यहाँ पे आगे दीन कंप्लीट हो जाता है, तो इससे ज़्यादा सीखने के लिए नहीं है। मेरे नबी पे उतरने वाली किताब कुरान मजीद, ये आखिरी किताब है, इससे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ नहीं है। इस किताब को मुकम्मल किताब का नाम दिया गया, मुकम्मल से, इसमें हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो इससे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ नहीं है। तो खुदारा अपनी औलाद को जब दीन इस्लाम के रास्ते पर चलाएँगे तो आपकी औलाद की स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी बनेगी। वो अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल को हल कर सकेंगे। जब वो अपनी ज़िंदगी में अंदर पेश आने वाले मसाइल को हल कर सकेंगे तो वो बासानी अपने मसाइल से इजीली निकल सकेंगे। फिर वो मसाइल से घबरा के सुसाइड नहीं करेंगे, ना किसी का खून ले करेंगे, बल्कि वो मसाइल को हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मेरी बताई सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आने वाली नस्लों को कैसे हमने दीन इस्लाम के रास्ते पे चलाना है और इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। और बीइंग साइकोलॉजिस्ट जितने मैंने कोशिश की आपको समझाने की, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हमारे दिलों में इस सबक को उतार दे कि अब हमने आने वाली नस्लों को कैसे लेके चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।